जिस शख्स ने अभी अटक में मैं सेटल हो गया हूँ, आप देखें ना फरमाइश देखें ना, प्रिंसेस वाली फरमाइश है कि मैं सेटल हो गया हूँ, अब मैं अडयाला नहीं जाना चाहता। एक शाही हुक्मनामा जो है फरमा रहे हैं, और भाई जाने अडयाला, कोर्ट का ऑर्डर है, पहले कोई मंतक समझ नहीं ना आती, पहले दरखास्तें देते हैं कि जी हमें अडयाला शिफ्ट करें, फिर कहते हैं नहीं हम नहीं जाना। मतलब कोई आप मैके में गए हुए, ससुराल में गए हुए, कोई मतलब ये जेल है, आप कन्विक्शन हुई है, आपकी चोरी पकड़ी गई है, आप सर्टिफाइड करप्ट साबित हुए हैं, अब आपको क्या करें? अब जिसकी 2 महीने की भी जेल नहीं है उसको कंपेयर उससे कर रहे हैं जिसको बार बार जेल भेजा गया। अच्छा, और जिसने मुल्क की खातिर अपनी बीवी को बिस्तरे मर पे छोड़ के आ गया। इससे बड़ा दिल गुर्दा कोई पाकिस्तान में मुझे दिखा दे। ये जरा थोड़ा सा वजाहत कर दें, लोग भी चाहेंगे कि आप थोड़ी वजाहत करें कि पहले इमरान खान साहब के वकला ने दरख्वास्त दायर की थी कि अडयाला जेल भेजा जाए, जब भेज दिया गया तो कहा गया कि नहीं हम तो नहीं जाना चाहते। पहली बात तो मैं थोड़ा सा तारड़ साहब की बात को रिट्रेस कर दूं। गुजारिश ये है कि इस वक्त वो कन्विक्शन में नहीं है। हाँ। इस वक्त वो उनकी सज़ा सस्पेंड हुई है लीगली तौर पर और अंडर ट्रायल है साइफर केस के अंदर, ठीक है जी। उसके अंदर जब तक उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता तब तक वो इनोसेंट है और ये लॉ की ज़बान है। सेकंड बात ये रह गई कि 2 महीने पहले हमने दरख्वास्त दी, वो क्यों दी? क्योंकि जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसने फ़ैसला दिया था उस ऑर्डर में लिखा था क्योंकि इस्लामाबाद में जेल नहीं है तो लिहाजा अडयाला जेल मौजूद है और उसमें उनको जो है रखा जाएगा। तो पहले तो गैर कानूनी एक ऑर्डर करके उन्हें जो है रात को उधर शिफ्ट किया गया। गिरफ्तारी का आपको पता है कि कैसे प्रोसेस हुआ, इधर ऑर्डर होता है और फ़ौरन 5-10 मिनट में 20 मिनट में गिरफ्तारी भी हो जाती है। व्हाट्सएप के ज़रिए पत्नी किधर से हुक्म अप्रूवल भी हुई और सारा कुछ हुआ और सारा गिरफ्तार करके उन्हें ले जाते हैं। और गिरफ्तारी के टाइम भी आपको पता है कि वहाँ पर किस तरह बेडरूम जो है वो तोड़ा गया। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं आने के लिए तैयार हूँ और मैं रेडी हूँ, जो भी है आपके प्रोसेस मुझे दिखाएं। कोई वारंट उस दिन भी नहीं दिखाए गए, 9 मई को भी नहीं दिखाए गए जब मैं उनके साथ था और उस दिन भी नहीं दिखाए गए। 2 महीने हमारी दरख्वास्त डिसाइड नहीं होती। और हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अदालत ने फैसला दिया हुआ था। और इनकी बदनीति क्या थी? क्योंकि वहाँ पर जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक जो हक है, जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल। अब वो अडयाला जेल में खुश है कि नहीं खुश? देखिए, अडयाला जेल के अंदर उनके ऊपर सख्तियाँ कर दी गई हैं। जो उनका हक है वो नहीं दिया जा रहा। जो हमारी महफूज खाने के हवाले से हमारी इस्तदाद थी वो उस वक्त भी 2 महीने से पेंडिंग थी, उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं हुआ, दोबारा हम गए। और तीसरे नंबर के ऊपर उन्हें सेल के अंदर इतनी ज़्यादा उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कि वॉक करने की जो है स्पेस, नमाज पढ़ने की नहीं है। तो ये तो फंडामेंटल राइट्स है। अयूब पार्क ले जाएगा? नहीं, अयूब पार्क नहीं कह रहे, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि नमाज की स्पेस हो और जो उनका हक है कानून के मुताबिक, ये खुद एसी लेते रहे और खुद वहां पर वॉक करते रहे, खाने भी खाते रहे, घर से और सारा कुछ होता है, उसके ऊपर बात नहीं ये करते। साबिक वजीर आजम है, उनका वकील जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको ऐसे सेल में रखा गया जहाँ पे वो सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकते, वॉक नहीं कर सकते। तो क्या ये मुनासिब है? देखिए, जेल मैनुअल के मुताबिक अगर जो देखिए उसमें क्लासेस हैं, अगर जेल मैनुअल के मुताबिक उनको उनकी क्लास दी गई है तो ठीक है, और अगर जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास नहीं दी गई है फिर ठीक नहीं है। ठीक है। मगर एक चीज़ जो है ना, वो नईम साहब के हवाले से 2-3 दफ़ा ये कह चुके, वो जहाँ पे सस्पेंशन होती है सेंटेंस की, सेंटेंस जो है वो सस्पेंड है, मगर कन्विक्शन जो है वो कन्विक्शन जो है वो बेल हो जाए, कन्विक्शन जो है वो फील्ड में सेंटेंस और उसको कन्विक्शन को अलग अलग सर अभी उस केस में मान लेना नहीं। चलिए बाकी बात बहरहाल वो कन्विक्टेड अगली दफा कर लेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।